नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा था, डिफरेंशिएशन का प्रश्न। आज उसी को आगे जारी करते हुए हम लोग आगे प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखा जाए। प्रश्न है, यदि y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब dy/dx का मान क्या होगा? हल। सिंस y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log of 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए दो पार्ट है, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। ये दोनों पार्ट को हम लोग अलग अलग कुछ मान लिया जाए तो आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि कॉपी का साइज थोड़ा सा उतना नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इसलिए हम लोग अलग अलग पार्ट में करके और उसके बाद इसको एक जगह वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको ले लिया जाए। y इक्वल टू, इस पार्ट को u मान लेते हैं और इस पार्ट को क्या मान लिया हम लोग? v मान लिए। क्लियर? अब इसको दोनों तरफ अवकलन करने पर ये जो पार्ट हुआ इसको u मान लिया गया और ये जो पार्ट है पूरे को हम लोगों ने क्या मान लिया? v मान लिया। ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या होता है देखा जाए। y है तो ये क्या हो गया? dy/dx इक्वल टू du/dx माइनस dv/dx। इसको हम लोग क्या ले लेंगे? समीकरण 1। अब यहां देखिए, ये जो u है और ये v है, ये भी क्या है हम लोगों का? वेरिएबल है। u भी वेरिएबल है और v भी बच्चों वेरिएबल है। ठीक है, तो y इक्वल टू u माइनस v, और उसके बाद जब x के सापेक्ष इसको हम लोग अवकलन किए तो dy/dx इक्वल टू du/dx माइनस dv/dx। क्लियर? अब बारी बारी से हम लोग लेंगे, पहले u वाले को लेंगे और फिर v वाले को लेंगे और दोनों को जब डिफरेंशिएट कर लेंगे अलग अलग, उसके बाद वैल्यू दोनों का समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे। क्लियर? अब आइए, अब u इक्वल टू क्या था हम लोगों का? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है देखिए, du/dx इक्वल टू d अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन dx। ठीक है, d एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन dx। लेकिन ये तो क्या है? x है और यहाँ अंडर में ये है, तो ये हम लोग जो रिजल्ट निकाले थे क्या आया था? d√x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2√x होता है। तो यहाँ देखिए, पहले तो इसको इस रूप में लाना होगा हम लोगों को, तो d अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1
किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? अंश में, न्यूमरेटर में, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स टू दी पावर एन डी एक्स एन एक्स एन माइनस 1, यही ना होता था हम लोगों का। पिछले भाग में हम लोग ये रिजल्ट को डेराइव किया था, एक्स टू दी पावर एन, ठीक है। अब आइए ये देखिए, यहाँ रूट एक्स का क्या होता था बच्चों? 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ क्या करेंगे? 1/2 अंडर रूट कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ देखिए जो रूट के अंदर में था वही यहाँ आ गया, तो 1/2 रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब यहाँ आइए, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा? 2x 2 माइनस 1, तो 2x हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 2x। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है? 0, तो 2x प्लस 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ आइए, 2x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 से 2 बच्चों कट गया, क्या बचा हम लोगों के पास? एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? यानी हम लोगों का du बाई डी एक्स कितना आया? एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। अब आइए, v इक्वल टू क्या माने थे हम लोग? लॉग ऑफ 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या हो जाएगा? देखिए, dv बाई डी एक्स इक्वल टू डी, पूरा ये जो प्रश्न है वो लिखते हैं हम लोग, लॉग 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1/x स्क्वायर, है ना, डिवाइड dx। ये बच्चों समझे? देखिए क्या बोले हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में, और जो क्वेश्चन है किसका डिफरेंशिएट करना था? लॉग ऑफ 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1/x स्क्वायर, तो लिख लिए। अब इसका जो है चैन रूल लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि लॉग का हम लोग क्या जानते थे? देखिए, d ऑफ log x dx 1/x, यहां log के साथ बच्चों x था और ये x था, तब जाके 1/x होता था। तो यहां पर क्या है? नीचे x है लेकिन ऊपर तो ये है, तो ऊपर के अनुसार ही हम लोगों को काम करना है। तो क्या लिखेंगे यहां? ध्यान दीजिए, d log, ये तो लिख ही लेना है पहले, 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1/x स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में होगा? 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1/x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में होगा, इनटू, अब ये कहाँ चला जाएगा बच्चों? ऊपर जाएगा, तो d 1/x प्लस
अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ठीक है, अब आगे आइए, डी वी बाई डी एक्स कितना हो गया देखिए, लॉग एक्स का क्या होता था 1 बाई एक्स होता था, तो यहाँ x के जगह इतना पार्ट है, कितना है 1 बाई एक्स है, तो पहले तो 1 बाई करना होगा, 1 बाई एक्स के जगह जो ये इतना पार्ट है, इस पूरे पार्ट को क्या होगा लिखना होगा हम लोगों को 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये पार्ट पर आइए, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, बिग ब्रैकेट ले लिए, डी 1 बाई एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स टू दी पावर माइनस 1 डी एक्स। क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जब जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 1 हो गया, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स, इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 1 बाई, ये तो 1 बाई एक्स हो गया, प्लस इसका एलसीएम एक्स स्क्वायर हो गया, इसका जो एलसीएम है एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो रूट के अंडर क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा, एक्स आएगा। समझ रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर रूट में है, रूट से बाहर आएगा तो एक्स ही ना आएगा, इसको इनटू में कर लिया जाए। अब यहां पर आइए, इनटू है एक्स टू दी पावर माइनस 1, हम लोग क्या रिजल्ट डिराइव किए थे, डी एक्स टू दी पावर एन डी एक्स क्या हुआ था, एन एक्स एन माइनस 1 डी है। ठीक है, ठीक है, डी एक्स, तो यहां क्या हो जाएगा, एन के जगह माइनस 1 है, एक्स एन माइनस 1 और फिर माइनस 1। ठीक है, अब ये इसका चैन रूल लगेगा, डी ये जो पहले जो है वो तो न्यूमरेटर में तो लिख ही लेना है, किसके रेस्पेक्ट में, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के, डी अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और डी 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे। फिर ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो डी 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स टू दी पावर माइनस 2 लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे एक्स टू दी पावर माइनस 2, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, डी एक्स के। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर को कहाँ ले गए, एक्स टू दी पावर माइनस 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब हम लोग जाते हैं तो पावर क्या होता है, उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो वही लिखा गया है। ठीक है, अब आइए, डी वी बाई डी एक्स, यहां देखिए ये जो है एक्स एलसीएम हो गया बच्चे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ये समझे कि नहीं, एक्स और एक्स बच्चे यहां क्या लिए, एलसीएम ले लिया, एक्स लिया, और ये फिर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में है तो ये कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और यहां क्या हो जाएगा
1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब यहां देखिए क्या होगा, इनटू में है, ठीक है, -1 एक्स टू दी पावर, यहां ध्यान दीजिए -1 और -1 है ना, ये -1 और -1, -1 और -1 तो ये -2 हो गया। तो एक्स टू दी पावर -2 न्यूमरेटर में है, तो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा तो एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो -1 बाई एक्स टू दी पावर 2 हो गया। और ये तो ये वाला रूट एक्स वाला, रूट एक्स का रिजल्ट क्या होता था एक्स के रेस्पेक्ट में, 1/2 अंडर रूट एक्स होता था। बात समझ गए? तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए प्लस 1/2 अंडर रूट 1 प्लस 1/x स्क्वायर, 1/2 अंडर रूट 1 प्लस 1/x स्क्वायर। और यहां जो है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं हमेशा 0 होता है, 0 प्लस, इसको करली ब्रैकेट से लिया जाए, ये प्लस तो प्लस हो गया। अब यहां पर आइए एक्स टू दी पावर n वाला, ये फॉर्मूला n x n माइनस 1 होता था ना, तो n की जगह यहां कितना है -2, तो यहां -2 ले लिया गया, ठीक है। और x टू दी पावर n -1 तो -2 -1, ठीक है, -1 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस d रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स तो 1/2, ये जितना मैटर था वो सब आ गया, कांस्टेंट का 0 प्लस एक्स टू दी पावर n x n -1 तो n की जगह -2 एंड x -2 -1, ठीक है। इतना समझ गए बच्चों? अब इसको क्या करेंगे, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए बच्चों, dv/dx इतना आया था हम लोगों का, यहाँ अब लिखते हैं ऊपर में, आइए dv/dx इक्वल टू x बाई 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। बिग ब्रैकेट शुरू कर लिया जाए। अब यहाँ ध्यान दीजिए हम लोग, देखिए यहाँ पर ये 0 तो 0 प्लस माइनस तो माइनस हो गया, तो -2 तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पहले तो ये लिख ही लिया जाए -1/x स्क्वायर, और ये ऊपर वाला क्या हो गया -2, ठीक है, x टू दी पावर -3 डिवाइड क्या हो जाएगा, देखिए 2 हो गया यहाँ, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया हम लोगों का। और नीचे में एलसीएम एक्स स्क्वायर हुआ तब ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ। अब एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो कितना लिखेंगे, एक्स हो जाएगा, तो डिवाइड एक्स, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में है तो ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला गया, तो इंटू एक्स हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। -1/x स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस हुआ, और 2x -3 और 2 नीचे है, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और स्क्वायर रूट से बाहर आया एक्स स्क्वायर, तो एक्स ये चला गया हम लोगों का ऊपर देश, ये 2 से 2 हम लोगों का कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कितना आया देखिए, यहाँ ये कट के कितना आया, एक्स टू दी पावर -2 आया, dv/dx कितना आ गया, x/1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हुआ। यहाँ देखिए माइनस और माइनस यदि कॉमन ले लें
तो ये टोटल माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया। ऊपर में क्या बच जाएगा, एक्स टू दी पावर, यहां तो प्लस 1/x² बचा, प्लस 1/x², और यहां भी प्लस हो गया बच्चों, यहां भी क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहां आइए देखिए, एक्स टू दी पावर -3 और एक्स टू दी पावर 1 मल्टीप्लीकेशन में जब बेस सेम होता है प्रोडक्ट में तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो -3 या +1 कितना हो जाएगा, -2। तो ऊपर में आया है एक्स टू दी पावर -2, तो नीचे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में एक्स टू दी पावर -2, तो डिनोमिनेटर में आके क्या हो गया, एक्स टू दी पावर 2 हो जाएगा। तो एक्स टू दी पावर 2 √x² + 1 हो गया। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। अब आइए इसमें, अब ध्यान दीजिए दोनों में 1/x² है, यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस, ये तो लिख ही लिया जाए पहले, 1 + √x² + 1, ये कॉमन ले लीजिए 1/x², अंदर में क्या बच गया, 1 + 1/√x² + 1 बच गया, है ना। ठीक है, इसको आगे बढ़ा जाए, -x/1 + √x² + 1 हो गया। ब्रैकेट को हम लोग बंद कीजिए, इसको 1/x², है ना। अब ये एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो ब्रैकेट चालू कीजिए, √x² + 1, यहाँ क्या हो जाएगा, √x² + 1, और ये हो गया +1। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए ध्यान पूर्वक, नीचे में देखिए ये सब मल्टीप्लाई है, ये जो भी टर्म है आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो नीचे में 1 + √x² + 1, और ऊपर में भी क्या है, 1 + √x² + 1। तो ये और ये बच्चे कैंसिल हो गया हम लोगों का, हो गया ना। ठीक है, यहां आप देखिए एक x है और नीचे एक x है, तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, ये x से ये x एक कैंसिल हुआ ना, तो कितना हो गया, dV/dx हम लोग का जो आया वो आया है -1/, है ना, कितना, x √x² + 1। dV/dx का वैल्यू आया हम लोगों का -1/x × √x² + 1 आ गया। ये x है बच्चों, ठीक है, ये काटा गया इसको इससे, यहां तक पहले नोट कीजिए, dV/dx = -1/this, इसको पहले नोट कीजिए। अब बच्चों आइए, du/dx निकल गया, dV/dx निकल गया, दोनों का मान हम लोग कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में du/dx तथा dV/dx का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है dy/dx, इसका कितना आया था, 1 कितना, 1/2 √x² + 1 × 2x, 2 से 2 कैंसिल, आया था हम लोगों का x √x²
एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया था, ठीक है। और डी वी बाई डी एक्स का माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 1 आया, यही ना। 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, ठीक है। 2 कटा x बाई दिस, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू ये था। ठीक है, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोगों का, देखिए एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, एक कट गया, एक्स बचा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हो गया -1, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का फाइनली मान हम लोगों का आया एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही हुआ हम लोगों का फाइनल आंसर। डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है बच्चों आज जो हम लोग प्रश्न बनाए डिफरेंशिएशन का सभी को समझ में आया होगा। तो आज इतना ही समाप्त करते हैं यहाँ। कल फिर अगले भाग में नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आगे प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।